तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में, और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी। और आज इनको इसी तरीके से पूरा गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार से ज़्यादा बार वीडियो बनाकर आपको बताया है कि जितने भी ये ठेकेदार मार्केट में घूम रहे हैं, भगवा झंडा उठाकर अपने आप को हिंदू धर्म का द्योतक बता रहे हैं, गौ माता का रक्षक बता रहे हैं, अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवाद के शुभ चिंतक बता रहे हैं, इनकी असल छवि जब खोजोगे ना, इनके बिल्कुल विपरीत मिलेगी। इन्हें न तो गौ माता से प्रेम है, इन्हें न ही हिंदू धर्म से प्रेम है, ये इसकी आड़ में अपना गोरख धंधा चलाते हैं। नूह हिंसा में जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, अब उनका सारा प्रकरण निकलकर सामने आ चुका है कि वो कितने बड़े हिंदुत्व के पुजारी हैं। और जिन संगठनों के माध्यम से ये भगवा झंडा उठाकर अपने हिंदुत्व को और अपने गौ माता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और उसकी आड़ में हिंसा फैलाते हैं, उसकी आज एक ऐसी बानगी दिखाने वाला हूं, जिसके बाद आपको भी प्रूफ के साथ ये सिद्ध करने के लिए मिल जाएगा कि ये सारे के सारे ठेकेदार जो जितना तांडव करते हुए दिखते हैं, उतने बड़े देशद्रोही होते हैं, उतने ही बड़े गौ माता के भक्षक होते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, कौन है भाई? मोनू बिश्नोई बजरंगी। क्या काम करते हैं? ये जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के, और भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हैं। एक और तस्वीर देखिए, बिश्नोई युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने कांठ के मोनू, इसी मोनू के बारे में खबर है। और ये कृष्ण जन्माष्टमी का पोस्टर देख लीजिए, मोनू बिश्नोई जिला प्रमुख विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुरादाबाद। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से निकलकर खबर सामने आ रही है। इन भाई साहब ने पता क्या किया? 2 बार गोकशी कराई, एक 16 जनवरी को और एक 28 जनवरी को। पहली वाली किस लिए करवाई? पहली वाली इसलिए करवाई कि एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को फंसाया जा सके। लेकिन पहली गोकशी में, गोकशी को देखते हुए ये जो अपराध हुआ था, उसको देखते हुए पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। ये मोनू बिश्नोई जिसको फंसाना चाहता था, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया? 28 जनवरी को रात को एक घर में ये घुसते हैं, एक महिला के घर से गाय को चोरी करते हैं, फिर उसका गर्दन काटकर फिर से गोकशी करते हैं और थाने के नज़दीक फिर से फेंकवा देते हैं। किस लिए? पुलिस प्रशासन को फंसाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वांछित कार्रवाई इनके हिसाब से नहीं की, ये चाहते थे उसी हिसाब से इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और अचरज की बात यह है कि यही लोग स्वयं गोकशी कराते थे, दोनों जगह पर वीडियो बनाते थे और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में बताते थे। 16 जनवरी की जो गोकशी हुई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर जाकर जांच की, जो शिकायत मिली थी उसके हिसाब से। वहाँ पर क्या मिला भाई साहब? वहाँ पर एक लोअर मिला, पजामा नीचे वाला मिला, उसमें एक फ़ोटो मिला, उसमें एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर मिला। किसका फ़ोटो और मोबाइल नंबर था? जिसको फंसाया जाना था। तो वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ेगी। पुलिस को लगा कि ये घटनाक्रम तो ऐसा लग रहा है कि रचा हुआ है किसी को फंसाने के लिए। तो जिसके फंसाया जाना था उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति हैं जो मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते थे। उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने फिर किसके पास पहुँचाया? ये हमारे हिंदू धर्म के रक्षक है ना, मोनू बिश्नोई जी महाराज, जो जिला प्रमुख हैं, अपने आप को बता रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के। इन्होंने सारा का सारा कांड रचा अपनी मित्र मंडली के साथ मिलकर। पुलिस प्रशासन ने इनको और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन की बाइट सुनिए कि किस तरह से इस व्यक्ति ने गौ माता के आड़ में चोरी करके घर से किसी के घर में घुसकर गौ माता को वहाँ से चोरी किया और फिर उसकी गर्दन कटवाई है। सुनिए स्टेटमेंट। मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांठ पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे, उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया थाने के बाहर ही,
इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में, और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से रह गए ना आश्चर्यचकित। जिस व्यक्ति को फंसाना था उसका नाम महमूद था। महमूद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसके खिलाफ धाराएं जो ये चाहता था, मोनू बिश्नोई चाहता था, उस तरह से धाराएं दर्ज नहीं की। तो भाई साहब इन्होंने फिर पुलिस प्रशासन को फंसाने के लिए ही, एसएचओ को फंसाने के लिए ही दोबारा गोकशी करा दी। कितनी इज्जत है। समाज में घूमते हो, गोरक्षा के नाम पर कहते हो कि जो गोकशी करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको मार डालेंगे। ये स्टेटमेंट हमने पिछले दिनों नू हिंसा के समय में सुनने को मिली थी ना, जब महापंचायतें हो रही थी कि कोई गौ माता का काटेगा तो उसका सिर हम काटेंगे। किसने कहा था आप बता दीजिए अगर आपको याद हो तो। मोनू मानेसर ने कहा था। और ये इनका नाम भी मोनू बिश्नोई ही है, अगले वाला नाम तो वही है। और भाई साहब इनके कर्म देख लीजिए। क्या मैं गलत कहता था आपको कि ये भगवाधारी गुंडे हैं, ये हिंदू धर्म के भी दुश्मन है, ये देशद्रोही भी है, इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, इनका हिंदुत्व फर्जी है, इनकी गौ भक्ति भी फर्जी है। उस गोवंश का, गौ माता का क्या कसूर था भाई? कोई उसको पाल पोस कर, चारा काट वाट कर किसी तरह गरीब परिवार अपना पालन पोषण उस गाय के सहारे कर रहा था, खोल लाए घर से और गर्दन काट दी। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की। यही लोग, मोनू बिश्नोई और इसके गैंग के लोग जो चाहते थे उसी प्रकार से। और अजब की बात यह है कि पहले गोकशी इस व्यक्ति ने कराई और फिर प्रदर्शन करने के लिए आ गए अपनी पूरी गैंग के साथ। भगवा झंडे उठा लिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बैनर उठा लिया, अपने आप को बताने लगे कि गोकशी हुई है, हम गौ माता की रक्षा के लिए प्रदर्शन करने के लिए आ गए हैं और जिसको हम षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं उसको गिरफ्तार करो और हमारी मांगे मानो। जिस तरह से हम दबाव दे रहे हैं उसी तरीके से। और कहा कि जिस व्यक्ति ने गोकशी की है उसको फांसी देनी चाहिए। सुनिए स्टेटमेंट। हर हर महादेव। हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। 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 एक करोड़ वीर बजरंगी। हर हर महादेव। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। देख लिया प्रकरण, किस तरह से थाने में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं इतने सारे लोग। और अब बात उल्टी हो गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमने 2 व्यक्ति तो बाकी हैं और सबको गिरफ्तार कर लिया। और मुख्य आरोपी जो ये भाई साहब हैं मोनू बिश्नोई, इसको गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजा जा रहा है। तो क्या पुलिस प्रशासन अब इनकी डिमांड को पूरा करेगा कि जिसने गोकशी की है या करवाई है उसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए, फांसी देना चाहिए? वो तो अब पुलिस प्रशासन के ऊपर है। यही होता है भाई साहब, किसी व्यक्ति को झूठा फंसाना होता है और पुलिस भी उसमें साथ दे देती है। अगर पुलिस प्रशासन, जो पुलिस अधिकारी है, वो भी धर्म की आड़ में चश्मा ओढ़े होता तो इन लोगों की बात मान लेता और मानकर उस मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो बेकसूर था वो भी फंसता और इन तथाकथित गौ भक्तों के अनुसार पुलिस प्रशासन कार्य भी करता। ऐसे ही तो दबाव बनाते हैं नहीं, कहीं पर भी बता देंगे देखिए यहाँ से गोकशी हो रही है, गोवंश को यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, किसी को रोक लेते हैं व्हीकल में, फिर पीटते हैं, कूटते हैं, पैसे दे देते हैं तो वो छोड़ देते हैं, पैसे नहीं देते हैं तो पुलिस वालों के साथ मिलकर गाड़ी भी फुकवा देते हैं, गोलियां भी चलाते हैं। तो ये है तथाकथित गोरक्षकों की असल हकीकत। ये इंसिडेंट पास्ट में भी बहुत सारी सामने आती हैं। ये पुलिस वालों के साथ मिले रहते हैं और जहाँ पुलिस प्रशासन इनके साथ मिलकर कार्रवाई नहीं करता है वहाँ पर ये सच्चाई सामने निकल कर आती है, जो आज सारे समाचार पत्रों में और सारे सोशल मीडिया में घूम रही है। ये तथाकथित नोएडा मीडिया के, गोदी मीडिया चैनल्स में ये खबरें आपको नहीं दिखेंगी। क्यों? वहाँ दिख गई तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, भाईचारा बनेगा। ठेकेदारों को जो मंशा है ना समाज को बांटने की, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए वो इस तरह की खबरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। नू हिंसा के समय मैंने इतनी सारी रिपोर्टिंग की थी, इतने सारे वीडियो बनाए थे और मैंने बार बार आपको कहा था कि असल गो भक्त जो हैं, असल हिंदू जो हैं, उनको इन संगठनों के झंडे उठाने की ज़रूरत नहीं है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूँ।
सबको अधिकार है अपने अपने धर्म के वैल्यूज की रक्षा करने के लिए, चाहे हिंदू धर्म हो या फिर इस्लाम हो या सिखिज्म हो। सबको अधिकार है अपने धर्म का प्रसार करने की, सबको अधिकार है अपने धर्म के बेसिक जो एथिक्स होते हैं उनकी रक्षा करने की। हिंदू धर्म के लोगों को भी अधिकार है, गौ माता उनके लिए पूजनीय है तो उनकी रक्षा करने के लिए उनका अधिकार है। लेकिन गौ रक्षा ये तभी करते हैं जब सामने वाला मुसलमान होता है, दाढ़ी वाला होता है, और उसके पास या वो कोई ड्राइवर है, उसके व्हीकल्स में गौ माता दिख जाती है, उसके आसपास जहाँ वो रहता है या जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पर गौ माता दिख जाती है। इनका हिंदुत्व तो तभी निकल कर सामने आता है जब ये मस्जिद के आगे से निकल रहे होते हैं। इनका हिंदुत्व तो तभी सामने प्रकट होता है, इनके अंदर के श्री राम जी तभी प्रकट होते हैं जब मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति साथ से जा रहे होते हैं और इनकी यात्रा निकल रही होती है। ये इनके हिंदुत्व की, गौ माता के प्रति इनकी प्रेम की, इनकी देशभक्ति की असल सच्चाई है। देशभक्त वही होता है जो अंधभक्त नहीं होता, और अंधभक्त कभी देशभक्त नहीं होता। ये सच्चाई है, काफ़ी मोर्चों पर प्रूफ भी हो चुकी है। अगर पुलिस प्रशासन इनकी बात मान लेता तो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति बेकसूर होकर जाता ना जेल में, नहीं गया। थोड़ा सा सजग पुलिस प्रशासन यहाँ पर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्वाइलेंस की गई। ये व्यक्ति जहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर गौ कसी हुई थी, इनके लोकेशन वहीं पर देखी गई। अब इन्होंने कबूल भी कर लिया कि हमने ही गौ कसी करवाई है, गौ माता का गर्दन हमने ही कटवाई है, गौ माता की पहले चोरी भी हमने ही करवाई थी। झूठा फंसाने के लिए, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए ये एक ही इंसिडेंट है जो असल रूप में हमारे सामने निकल कर आ गई। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पुलिस वाले हाथ मिला लेते हैं, तुम भी धंधा करो, हम भी धंधा करो, कमीशन यहाँ पर आने देना, और तुम गौ रक्षा की आड़ में पैसे लूटते रहो। जो पैसे नहीं देगा उसको उड़ा दो, वीडियो बना लो, गोली मार दो, भिवानी में ले जाकर बोलेरो के अंदर जिंदा जला दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।